Hello students, welcome to the online classes of Sardar Vallabhbhai Patel English Medium School Yaval. I am Kamini Bonde. Today we are going to learn Standard 5th Subject EVS 1 Lesson number 23 Infectious Diseases and How to Prevent Them. Next topic है वैक्सीनेशन, मतलब टीकाकरण. मराठी में बोलते हैं हम लसीकरण. When there is an epidemic of a disease, does every person in the एरिया गेट द डिसीज, मतलब किसी महामारी के फैलने पर क्या प्रत्येक व्यक्ति को वह रोग होता ही है. व्हेन डिसीज प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर आवर बॉडी, द बॉडी रेजिस्ट द डिसीज ऑफ फ्लाइड्स द जर्म्स. दैट इज वाई मेनी टाइम्स वी डू नॉट गेट अ डिसीज इवन इफ जर्म्स एंटर आवर बॉडी. देखो, जब शरीर में रोग जंतु प्रविष्ट होते हैं, जब शरीर में रोग जंतु प्रविष्ट होते हैं तब तुम्हारा शरीर उन रोगाणुओं के साथ संघर्ष करता है, अर्थात रोगों का प्रतिकार करता है, और इसका परिणाम कई बार शरीर में रोगाणुओं का प्रवेश होने पर भी वह रोग नहीं होता. ओके, अनदर वे टू प्रिवेंट disease is vaccination. Our body develops resistance to a particular disease due to vaccination. मतलब रोगों के प्रतिबंधन का एक और उपाय टीकाकरण है, और टीकाकरण द्वारा मतलब वैक्सीनेशन, और वैक्सीनेशन द्वारा शरीर में कुछ विशिष्ट रोगों की रोग प्रतिकारक क्षमता विकसित होती है. Soon after a body is born, she is given the a tuberculosis vaccine. When the baby is 1.5 months old, she is given vaccination against diphtheria, whooping cough, tetanus and polio. Two more doses of these vaccination are given at intervals of 1 month. देखो, बच्चों के जन्म के साथ साथ उसे तुरंत क्षय प्रतिबंधक टीका लगाया जाता है, और बच्चा 1.5 माह का होने पर उसे कंठरोहिणी, बाद में कुकर खांसी, धनुर्वात और पोलियो के प्रतिबंधक टीकों की 3 खुराकें 3 डोसेस दी जाती है. 1 माह के पश्चात 3 माह में दी जाती है, 3 महीने में दी जाती है. ओके, द वैक्सीन्स ऑफ डायफेरिया, whooping cough and tetanus are combined into a triple vaccine and given as an injection. The polio vaccine is given orally. मतलब कंठ रोहिणी, कुकर खांसी और धनुर्वात, इन तीनों रोगों का टीका एकत्र बना होने के कारण इस टीके को हम त्रिगुणी नाम द्वारा जानते हैं, और त्रिगुणी का टीका लगाया जाता है, जबकि पोलियो प्रतिबंधक टीके की खुराक मुंह द्वारा हमें दी जाती है. अभी नेक्स्ट टॉपिक है पब्लिक हेल्थ सर्विस फैसिलिटीज़, मतलब सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा की सुविधा. टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज एंड एपिडेमिक्स, हेल्थ एंड कम्युनिटी वेलफेयर प्रोग्राम्स आर अंडरटेकन एट द नेशनल लेवल. कम्युनिटी प्रोग्राम्स फॉर वैक्सीनेशन आर ऑल्सो undertaken as a part of national health scheme. Children are given the vaccine by trained people. Special camps are arranged for this purpose. मतलब महामारी तथा संक्रमण रोगों की रोकथाम करने के लिए, उसे रोकने के लिए उद्देश्य से स्वास्थ्य और समाज कल्याण के कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किए जाते हैं, और ये सामाजिक टीकाकरण कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत प्रारंभ किए गए हैं, और बच्चों को विशेषज्ञों द्वारा टीके लगवाने की भी व्यवस्था की जाती है, और इसके लिए विशेष शिविरों का आयोजन भी किया जाता है. प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड एट द विलेज लेवल. देयर आर आल्सो फैसिलिटीज लाइक मोबाइल डिस्पेंसरीज, एम्बुलेंसेस, and a welfare fund for the disabled. Services like the examination of
urine and blood. X-ray, ultrasound, and other scans are also available through the health programs. Thus patient can get the service they need without delay. मतलब गांव-गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना की गई है और चल दवाखाने, विकलांग कल्याण कोष और रुग्णवाहिका जैसी सेवाएं तथा स्वास्थ्य संस्थाएं हैं। और स्वास्थ्य संस्थाओं में ही रक्त या मूलमूत्र की जांच करने और एक्सरे, सीटी स्कैन या सोनोग्राफी की सुविधाएं उपलब्ध होती है और इनके द्वारा रोगियों को तत्काल ही स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त हो सकती है। ओके, नेक्स्ट है पीपल आर ऑल्सो एजुकेटेड अबाउट द राइट मेथड ऑफ हैंडलिंग ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड. दे आर or to maintain cleanliness in their surrounding. It is now forbidden by law to spit in a public place. The purpose of this ban is to prevent the spread of diseases. Mass media are also used to raising public awareness about health and hygiene issues. मतलब पीने का पानी और खाद्य पदार्थों को किस प्रकार उपयोग में लाना चाहिए, इसके संबंधित भी शिक्षा लोगों को दी जाती है और अपना परिसर स्वच्छ रखने के लिए आग्रह भी किया जाता है। वर्तमान समय में सार्वजनिक स्थानों पर थूकने के बारे में कानून बनाकर उसे भी निषिद्ध किया गया है और इसका उद्देश्य रोग प्रसार को प्रतिबंधित करना ही है और संचार माध्यमों द्वारा लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक भी किया जाता है। नेक्स्ट है डू यू नो, मतलब क्या आपको पता है, क्या आप जानते हो? एट वन टाइम इट वॉज बिलीव दैट डिसीज आर कॉज ड्यू टू द एंगर ऑफ गॉड्स, इविल स्पिरिट्स और ड्यू टू ब्लैक मैजिक. द रेमेडीज prescribed for these were also inhuman. However, science has shown that diseases are caused by microorganisms and these beliefs are false. मतलब पुराने ज़माने में लोगों की ऐसी धारणा थी कि रोगों का प्रकोप देवी या देवताओं के क्रोध, भूत का साया या जादू टोना आदि के द्वारा होता है और इनके उपचार के रूप में अघोरी अमानवीय उपाय भी किए जाते थे और वैज्ञानिकों ने अनुसंधान द्वारा ये सिद्ध किया कि रोग सूक्ष्म जीवों द्वारा होते हैं और पुराने समय की ये सभी धारणाएं अभी बिल्कुल ही गलत है. Microorganisms are a kind of living thing, or all microorganisms do not cause disease. Some microorganisms are useful to us. They bring about the conversion of milk into yogurt and fermentation of the batter for idlis, dosas, etc. मतलब सूक्ष्मजीव एक प्रकार के सजीव ही है और सभी सूक्ष्मजीव रोगकारक नहीं होते. इसके विपरीत कुछ सूक्ष्मजीव मनुष्य के लिए उपयोगी होते हैं. ओके, और दूध से दही बनने की प्रक्रिया सूक्ष्मजीवों द्वारा ही होती है. और देखो, चिले इडली या डोसा बनाने के लिए भिगोए हुए आटे में सूक्ष्मजीव ही खटास पैदा करते हैं. ओके, और यहाँ पे हमारा ये लेसन फिनिश्ड होता है. डू यू अंडरस्टैंड दिस लेसन? ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स.